हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन गाइस। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। इसे हिंदू नव संवत या नया संवत भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। भारतीय नववर्ष का ऐतिहासिक महत्व। यह दिन सृष्टि रचना का पहला दिन है। इस दिन से 1,96,08,53,116 वर्ष पूर्व इसी दिन सृष्टि की रचना हुई। विक्रमी संवत का पहला दिन उसी राजा के नाम पर संवत प्रारंभ होता था जिसके राज्य में ना कोई चोरी हो, ना अपराध हो और ना ही कोई भिखारी हो। साथ ही राजा चक्रवर्ती सम्राट भी हो। सम्राट विक्रमादित्य ने 2072 वर्ष पहले इसी दिन राज्य स्थापित किया था। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक दिवस। श्री राम ने भी इसी दिन को लंका विजय के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक के लिए चुना। नवरात्र स्थापना। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र स्थापना का पहला दिन यही है। श्री राम के जन्मदिन रामनवमी के पूर्व 9 दिन उत्सव मनाने का प्रथम दिन। गुरु अंगद देव प्रगटोत्सव। सिख परंपरा के द्वितीय गुरु का जन्म दिवस। आर्य समाज स्थापना दिवस। समाज को श्रेष्ठ आर्य मार्ग पर ले जाने हेतु वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। संत झूलेलाल जन्म दिवस। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक संत झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए थे। शालीवाहन संवत का प्रारंभ दिवस। विक्रमादित्य की भांति शालीन वाहन ने शकों को परास्त कर भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना। युगाब्द संवत का प्रथम दिन। कली के प्रथम दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। भारतीय नववर्ष का प्राकृतिक महत्व। बसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंध से भरी होती है। फसल पकने का प्रारंभ यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। अतः हमारे नव वर्ष कई कारणों को समेटे हुए हैं। अंग्रेजी नव वर्ष ना मनाकर भारतीय नव वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाएं और दूसरों को भी मनाने के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रीय संवत। भारतवर्ष में इस समय देशी विदेशी मूल के अनेक संवतों का प्रचलन है, किंतु भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय संवत यदि कोई है तो वह विक्रम संवत ही है। आज से 2072 वर्ष यानी 57 ईसा पूर्व में भारतवर्ष के प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने देशवासियों को शकों के अत्याचारी शासन से मुक्त किया था। उसी विजय की स्मृति में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से विक्रम संवत का भी आरंभ हुआ था। प्राचीन काल में नया संवत चलाने से पहले विजयी राजा को अपने राज्य में रहने वाले सभी लोगों को ऋण मुक्त करना आवश्यक होता था। राजा विक्रमादित्य ने भी इसी परंपरा का पालन करते हुए अपने राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों का राज्य कोष से कर्जा चुकाया और उसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मालवगढ़ के नाम से नया संवत चलाया। भारतीय कालगणना के अनुसार वसंत ऋतु और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि अति प्राचीन काल से सृष्टि प्रक्रिया की भी पुण्यतिथि रही है। वसंत ऋतु में आने वाले वासंतिक नवरात्र का प्रारंभ भी सदा इसी पुण्यतिथि से होता है। विक्रमादित्य ने भारत राष्ट्र की इन तमाम कालगणना परक सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से ही अपने नव संवत को चलाने की परंपरा शुरू की थी और तभी से समूचा भारत राष्ट्र इस पुण्यतिथि का प्रतिवर्ष अभिवंदन करता है।
दरअसल भारतीय परंपरा में चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य शौर्य पराक्रम तथा प्रजाहितैषी कार्यों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। उन्होंने 95 शक राजाओं को पराजित करके भारत को विदेशी राजाओं की दास्ता से मुक्त किया था। राजा विक्रमादित्य के पास एक ऐसी शक्तिशाली विशाल सेना थी जिससे विदेशी आक्रमणकारी सदा भयभीत रहते थे। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति को विक्रमादित्य ने विशेष प्रोत्साहन दिया था। धन्वंतरि जैसे महान वेद, वराहमिहिर जैसे महान ज्योतिषी और कालिदास जैसे महान साहित्यकार विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में शोभा पाते थे। प्रजावत्सल नीतियों के फलस्वरूप ही विक्रमादित्य ने अपने राजकोष से धन देकर दीन दुखियों को साहूकारों के कर्ज से मुक्त किया था। एक चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी विक्रमादित्य राजसी ऐश्वर्य भोग को त्याग कर भूमि पर शयन करते थे। वह अपने सुख के लिए राज्य कोष से धन नहीं लेते थे। राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान। पिछले 2000 वर्षों में अनेक देशी और विदेशी राजाओं ने अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की तुष्टि करने तथा इस देश को राजनीतिक दृष्टि से पराधीन बनाने के प्रयोजन से अनेक संवतों को चलाया, किंतु भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान केवल विक्रमी संवत के साथ ही जुड़ी रही। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण आज भले ही सर्वत्र ईस्वी संवत का बोलबाला हो और भारतीय तिथि मासों की काल गणना से लोग अनभिज्ञ हो, परंतु वास्तविकता यह भी है कि देश की सांस्कृतिक पर्व उत्सव तथा राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, गुरु नानक, महर्षि दयानंद आदि महापुरुषों की जयंतियाँ आज भी भारतीय काल गणना के हिसाब से ही मनाई जाती हैं, ईस्वी संवत के अनुसार नहीं। नामकरण, मुंडन का शुभ मुहूर्त हो या विवाह आदि सामाजिक कार्यों का अनुष्ठान, यह सब भारतीय पंचांग पद्धति के अनुसार ही किया जाता है, ईस्वी सन की तिथियों के अनुसार नहीं। विक्रमी संवत के अनुसार सृष्टि चक्र और काल गणना, हिंदू काल गणना में समय की सटीक माप की गई है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है। इस दिन का भारत के स्वर्णिम इतिहास में उल्लेखनीय महत्व है। आधुनिक सभ्यता की अंधी दौड़ में समाज का एक वर्ग इस पुण्य दिवस को विस्मृत कर चुका है। आवश्यकता है इस दिन के इतिहास के बारे में जानकारी लेकर प्रेरणा लेने का कार्य करें। भारतीय संस्कृति की पहचान विक्रमी संवत में है, ना कि अंग्रेजी नववर्ष से। हमारा स्वाभिमान विक्रमी संवत को मनाने से ही जागृत हो सकता है, ना कि रात भर झूमकर 1 जनवरी की सुबह सो जाने से।